फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। कुंभ वालों की बात होगी फरवरी के राशिफल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य प्रबल रहेगा आप लोगों का। कुबेर देव की अनुकंपा रहेगी। ग्रह गोचर का चार्ट आप लोगों के समक्ष है। इस वीडियो से दोस्तों हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके मैरिज लाइफ की, पारिवारिक लाइफ की, लाभ हानि की बात होती है स्टूडेंट्स की, उनकी स्टडीज़ की। चर्चा किया करते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इत्यादि की, और हेल्थ के इश्यूज को भी टच किया करते हैं। अंत में लकी नंबर, लकी कलर, वास्तु टिप्स और न्यूमरोलॉजी के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा की शुरुआत करेंगे और 4 नंबर के बारे में बताएंगे कुछ खास बातें वास्तु टिप्स के साथ, जिन्हें देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। सबसे पहले हम शुरुआत किया करते हैं दोस्तों शुभ डेट्स से। यह शुभ डेट्स चंद्रमा के गोचर के आधार पर होती हैं। इन तारीखों को, इन डेट्स को आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ समाचार मिलने के चांसेस रहते हैं, धन लाभ के चांसेस होते हैं, कोई भी अच्छा अनुभव होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपकी शुभ डेट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति देखें तो कुंभ राशि में आपके पहले भाव में रहेंगे। यह कुंभ राशि में 2 और 3 फरवरी को रहेंगे। गुरु के साथ होंगे, सूर्य के साथ होंगे। गजकेसरी योग बनेगा, निश्चित बात है। आप लाभान्वित होंगे 2 और 3 तारीख को। आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, आत्मबल में कोई कमी नहीं होगी। कुछ ना कुछ अच्छा मन प्रफुल्लित रहेगा। एटलीस्ट अच्छे समाचार के साथ साथ कुछ ना कुछ आपको धन लाभ के योग भी बनाता है गजकेसरी योग, क्योंकि गुरु आप लोगों के धन के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं। चंद्रमा से युक्त होकर व्यापारी वर्ग के लिए खास समय उत्तम रहता है 2 और 3 तारीख। खासकर जो कमोडिटी, वायदा व्यापारी इत्यादि हैं, शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए ये दिन उत्तम रहेगा 2 और 3 तारीख। उसके पश्चात चंद्रमा मीन राशि में 4 और 5 तारीख को होंगे। दूसरे घर में चंद्रमा बली होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, मन हर्षित रहेगा, फैमिली के साथ घूमने फिरने के मूड में रहेंगे, फैमिली में अच्छा माहौल रहेगा, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं, धन आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप लोगों के लिए जॉब के कार्यस्थल के ऊपर आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। इसके पश्चात जैसा कि आप देख रहे हैं, मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे। यह रहेंगे 6 और 7 तारीख को। 6 और 7 तारीख को दोस्तों तीसरे घर में चंद्रमा पराक्रम में वृद्धि करते हैं। यात्राओं से आपको शुभ समाचार मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, कार्यरत हैं, कंप्यूटर आईटी की फील्ड में, मीडिया के क्षेत्र में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में, तो भी आप लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर मित्र मंडली के साथ आपके घूमने फिरने के चांसेस हैं, यात्रा के योग हैं। भाग्य प्रबल रहता है। भाग्य स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी तो कुछ लोगों को विदेशों से शुभ समाचार मिलने की योग भी बना दिया करते हैं चंद्रमा। कुल मिलाकर आप खुश रहेंगे, आपका मन हल्का फुल्का रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे और फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव प्लानिंग करके आप लाभान्वित भी होंगे। तो कुल मिलाकर 6 और 7 तारीख आपके लिए बहुत शुभ जाने वाली हैं। धन लाभ के भी योग बन जाया करते हैं ऐसे में अक्सर। चलिए बात करते हैं, चंद्रमा जब मिथुन राशि में होंगे 12-13 तारीख को पंचम स्थान में होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं।
गुरु से दृष्ट रहेंगे, मंगल शुक्र से दृष्ट भी रहेंगे। तो 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर रहेगा जब यह मिथुन राशि में होंगे। यह होंगे 12-13 तारीख को। शेयर मार्केट वालों के लिए निश्चित तौर से समय उत्तम रहेगा, क्योंकि लाभ के मालिक गुरु की दृष्टि और कार्यस्थल के मालिक मंगल की दृष्टि आपको लाभान्वित करेगी। कार्यस्थल से कोई ना कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। आपके रास्ते में जो भी अवरोध हैं वह दूर होने की संभावना प्रबल रहती है। लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहता है। शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। शुक्र का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, आप थोड़े से रोमांटिक हो जाते हैं, तो दिन कुल मिलाकर उत्तम रहेगा। अभी चंद्रमा की बात करते हैं कर्क राशि में। 14 और 15, 14 और 15 तारीख को 6th हाउस में अपनी ही राशि में होंगे। तो यह तो कहते हैं ना, आप लोगों के लिए एक अति शुभ राजयोग कारक स्थिति बन जाती है। देखिए, 6 लॉर्ड इन 6th हाउस, वह भी चंद्रमा हो 2 दिन के लिए ही सही, क्योंकि यह शनि से और बुध से दृष्ट रहेंगे जब यह कर्क राशि में रहेंगे 14-15 तारीख को। सूर्य आगे शिफ्ट हो चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो 14-15 तारीख शनि बुध से भी दृष्ट रहेंगे, पर चंद्रमा मंगल से भी दृष्ट रहेंगे, और चंद्रमा परंतु अपने ही घर में होंगे, क्योंकि क्रूर ग्रहों का प्रभाव रहेगा चंद्रमा के ऊपर। हालांकि मन थोड़ा सा रेस्टलेस हो सकता है, परंतु इसमें आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। आप शत्रु हंता होते हैं, कर्जे से निजात मिलती है, बैंक इत्यादि से ऋण मिल जाया करता है। कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि की ओर यह इशारा करता है समय। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। कार्य स्थित स्थल पर आपका प्रभाव बना रहेगा। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेंगे। चंद्रमा 6ठे घर में अपनी राशि में काफ़ी बली होते हैं। आत्मबल आपका उच्च कोटि का रहता है। तो कुल मिलाकर यह दिन भी उत्तम रहेंगे आप लोगों के, जब कर्क राशि में चंद्रमा होंगे 14-15 तारीख को। लियो राशि में चंद्रमा का आना 7वें स्थान में व्यापार के लिए उत्तम रहेगा। डेली आमदन में वृद्धि करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कम्पिटिटिव बेंट ऑफ माइंड के हो जाते हैं। गज केसरी योग बनेगा। गुरु के सामने रहेंगे चंद्रमा, तो धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको राहत मिल सकती है। मन हर्षित रहेगा। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आने के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। तो यह 2 दिन भी जब सिंह राशि में चंद्रमा होंगे तो आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। 17-18 तारीख को। 19-20 तारीख को अष्टम चंद्रमा थोड़ा सा आपको सतर्क करता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। नेगेटिविटी से दूर रहें। नेगेटिव लोगों की बात मत सुनें। जी हाँ दोस्तों, उनकी संगति ना करें। रूटीन के कार्यों के लिए समय उत्तम रहेगा। और इसी के साथ तुला राशि में भाग्य स्थान में चंद्रमा आपको भाग्यशाली बनाते हैं। 21-22 तारीख को विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, और मन चाहा कोई रुका हुआ कार्य गतिशील होने से आप हर्षित रहेंगे। इस दिन आप भाग्यशाली रहेंगे। जो लोग जॉब करते हैं, खासकर नौकरी करते हैं, उनके लिए दिन उत्तम रहेंगे 21 और 22 तारीख। तो ये था मोटे तौर से चंद्रमा के हिसाब से आपका राशिफल। ग्रह गोचर की गति के हिसाब से चलिए बात करते हैं क्या कहते हैं सितारे मुख्यतः आप लोगों के लिए फरवरी के महीने में। आपके पहले भाव में सूर्य गुरु की युति बनी रहेगी 13 फरवरी से। 13 फरवरी तक शनि बुध के साथ सूर्य 12वें घर में रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका प्रभाव काफ़ी रोचक होने वाला है। इसकी अभी जानकारी देते हैं। गुरु और सन, देखिए सूर्य आपके 7वें स्थान के मालिक हैं। गुरु 2 अच्छे स्थानों के मालिक है, धन के और लाभ के। तो देखिए ये युति आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेगी फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में, क्योंकि 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सन और गुरु का संबंध रहेगा। यह आप लोगों के लिए लक्ष्मी का योग तो है। कुबेर देव तो प्रसन्न रहेंगे। भाग्य आपका
उच्च कोटि का रहने वाला है 13 फरवरी से, ये बात निश्चित है। धन आएगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उच्च कोटि का लाभ होने के योग बनते हैं। सूर्य यहाँ पर जब भी देखिए, सूर्य आपको तेज देते हैं, प्रकाशमान करते हैं आपकी आत्मा को, आत्मिक तुष्टि मिलती है आपको, आप कॉन्फिडेंस से सराबोर रहते हैं, आत्मबल से सराबोर रहते हैं। जब सूर्य और गुरु दोनों मित्र आपकी राशि में होंगे तो आपके ख्यालात उच्च कोटि के पॉजिटिव होते हैं, एक्सपेंशन की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं और अपने हित की बात के साथ साथ दूसरों के भी हित की सोचते हैं। इससे आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, इज्जतमान बढ़ती है, आप गुरुता लिए हो जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं, पुरुषार्थी तो होते ही होते हैं, आप परोपकारी हो जाते हैं, उच्च पद दे दिया करते हैं गुरु और सूर्य। यहाँ पर जिन लोगों को प्रमोशन के चांसेस हैं, वेटिंग फॉर प्रमोशन या अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र की अगर होप है जिन्हें, तो यह 13 फरवरी से, अगर आप खासकर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो 13 फरवरी के उपरांत आपका फरवरी के किसी भी दिन जब चंद्रमा का जैसे गोचर बताया शुभ रहेगा, इन डेट्स को आपको शुभ समाचार मिल सकता है। कार्यस्थल पर कहें तो आप लोगों का प्रभाव बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, गवर्नमेंट क्षेत्र से खास लाभ होगा, सरकारी तंत्र से आपको लाभ होगा। अगर आप लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस से भी लेकर, तो भी आप लाभान्वित होंगे। धन लाभ होगा सरकार से, पिता पक्ष से लाभ होगा, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, तो आप लोगों के लिए 13 फरवरी से ऑनवर्ड यह महीना 28 फरवरी तक 15 दिन उच्च कोटि का लाभ देने वाला है। खासकर आपको बता दें, आपका मन हर्षित रहेगा, आप सुखी रहेंगे और खुश रहेंगे। सूर्य और गुरु की युति आप लोगों को अतुलनीय लाभदायक रहेगी। व्यापारी वर्ग की बात करें, क्योंकि सप्तम स्थान के मालिक सूर्य राशि में बैठे हैं, तो व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आप शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। इवन लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंधों में मधुरता रहेगी, घूमने फिरने के योग बनते हैं। इसी के साथ अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशों से संबंधित कोई भी कामकाज है, तो यह 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपको लाभान्वित करेगा। आपके पास एक्स्ट्रा धन आएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे, कई गुना धन आने के योग बनते हैं कार्य क्षेत्र से। खासकर व्यापारी वर्ग की बात करें तो कोई भी है, दुकानदार है, ट्रेडर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरर है, किसी तरह का भी कार्य हो सकता है आपका, तो उससे सूर्य और गुरु आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। इस महीने यह युति आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेगी। भाग्यस्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ ही रही है, विदेशों से लाभ हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं जैसे कहते हैं उनको लाभ होगा। सप्तम स्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि डेली आमदन में वृद्धि कर रही है, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार रहेगा, अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है, ऋण से मुक्त होते हैं आप, कर्जे से मुक्त होते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है। यह प्रबल राजयोग आप लोगों के लिए 14 मार्च तक इवन उपलब्ध रहेगा। राहु की बात करें, 4th हाउस में शुक्र के घर में है, शुक्र 11वें घर में है, तो राहु योग कारक का काम करते रहेंगे। देखिए, राहु का अपना कोई राशि नहीं होता, जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि का फल देते हैं। तो शुक्र 11वें घर में बैठे हैं, आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो भाग्य की शक्ति से आपका लाभ होना, आपको लाभ होना निश्चित है। वैसे भी कर्म क्षेत्र के मालिक के साथ हैं जो कि मंगल हैं, तो कार्यस्थल पर भाग्य की शक्ति से लाभ होगा। सिंपल सा एस्ट्रोलॉजी, कोई मुश्किल नहीं। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो गौर से सुना करें। देखिए, जब भी भाग्यस्थान का मालिक लाभ स्थान में बैठे तो कुछ ना कुछ अचानक से हो जाता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती, जिसे हम कहते हैं किस्मत से हुआ। हालांकि आपके उसमें कर्म, आपकी मेहनत समाहित रहती है। और इसी के साथ मंगल के साथ युति है, वह भी लाभ स्थान में, 10वें घर का मालिक जो कि कार्यस्थल का मालिक है,
गवर्नमेंट तंत्र, सरकारी तंत्र का भी पक्ष देखा जाता है यहाँ से। ज़्यादातर हम कैरियर की बात करते हैं 10वें घर से, नेम फेम की बात करते हैं, तो मंगल शुक्र नेम फेम भी देंगे आपको। राहु के जरिए भी दे सकते हैं, जिन लोगों की राहु की दशा अंतर दशा है, राहु शुभ स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, जैसा कि अब बताता आया हूँ राहु कब शुभ होते हैं। तो शुक्र मंगल का प्रभाव आप लोगों के लिए राहु के जरिए भी शुभ रहेगा। खुद भी यह युति आप लोगों को बता दें अति उत्तम रहेगी। प्रणय संबंधों के लिए, रोमांस के लिए शुक्र मंगल जिनकी कुंडली में होते हैं वे थोड़े खुले विचारों के होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। तो इस महीने यह आप लोगों को फलदायी रहेगा। खासकर भाग्य के स्थान का मालिक जब 11वें घर में हो और बृहस्पति की राशि में हो, बृहस्पति फिर से आपके लगन में हो, पहले भाव में हो, तो कुल मिलाकर आपको लाभ होता है भाग्य की शक्ति से। बृहस्पति भी भाग्य स्थान को, शुक्र की राशि को दृष्टिपात कर रहे हैं। तो देखिए त्रिकोण बना हुआ है, शुक्र भाग्य स्थान के मालिक 11वें घर में, 11वें घर का मालिक पहले भाव में, और पहले भाव से बैठकर आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो यह चक्र है भाग्य का, लाभ का और लगन का। तो इस चक्र में लाभ ही लाभ है, भाग्य की शक्ति से लाभ है, आप लाभान्वित होते हैं। अकस्मात तौर से भी लाभ मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 12वें घर में शनिदेव के साथ शनि भी विपरीत राजयोग, कुंभ लगन के लिए तो वारे न्यारे होने वाले हैं। इवन कुंभ राशि के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। 12वें घर में शनि का होना, मेडिकल फील्ड में है, सर्जन है, डॉक्टर है, लैब टेक्नीशियन है, नर्सिंग का काम करते हैं, फार्मेसिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, किसी तरह से भी मेडिकल फील्ड के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर से यह समय लाभान्वित करने वाला है। 12वें घर में शनि, विदेशों में काम करने वालों के लिए समय उच्च कोटि का रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, कुंभ राशि के लिए समय अति अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। शनि बुध की युति, क्योंकि पंचमेश भी हैं बुध यहाँ पर। पंचम स्थान का मालिक जब 12वें घर में बैठता है तो हालांकि शेयर मार्केट वालों को यदा कदा सतर्क भी रहना चाहिए, परंतु बृहस्पति की दृष्टि शुभ है, क्योंकि बृहस्पति 11वें घर के मालिक का संबंध पंचम स्थान से हो जाए तो बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान आपको हर्षित करती है, संतान की तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि गुरु यहाँ पर जब तक केंद्र में हैं, कुंभ राशि में हैं, संतान आपका नाम रोशन करेगी, ये बात तो निश्चित है। कमोडिटी वायदा व्यापारी हैं, जो उनके लिए समय उत्तम रहता है। ऐसे में जब बृहस्पति का प्रभाव रहता है पंचम स्थान पर, और पंचम स्थान के मालिक 12वें घर में मित्र के घर में हैं, हालांकि चलिए एक कंसोलेशन है, परंतु अष्टमेश होने के नाते बुध शुभ हैं। कोई बड़ा डिसीजन मत लें, इतना जरूर कह सकता हूँ आपको। मैं ये रिकमेंड करूँगा कोई नया काम फरवरी के महीने में मत करें, खासकर 13 फरवरी तक तो इनिशिएटिव मत लें, जब तक सूर्य शनि के साथ हैं। और 13 फरवरी तक पिता के साथ संबंधों में दरार ना आए, नोक झोंक हो जाती है पिता पुत्र की, बच्चों की, तो चलता है। हाँ, जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है 13 फरवरी तक, दे शुड बी बिट केयरफुल। सावधानी बरतने की जरूरत है। सूर्य की उपाय जरूर करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, संडे को गुड़ गेहूं का दान, एटलीस्ट ये सिंपल उपाय हैं, ये तो कर ही लिया करें। बुध की बात कर रहे थे, छठे घर का मालिक, अष्टम स्थान का मालिक जब 12वें घर में होगा तो क्या देगा। देखिए बुध जब बुद्धि के कारक हैं, 12वें घर में बैठेंगे तो जो सीक्रेसी का घर है, ड्रीम्स का घर है, रिसर्च का घर है, अकल्ट विद्याओं का घर है, स्पिरिचुअलिटी का घर है। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, मेडिटेशन, योगा इत्यादि में आपको आनंद आता है, तो यह समय बहुत उत्तम है। बुध देखिए अष्टम स्थान का मालिक आपकी आयु में भी वृद्धि करता है, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहा है। देखिए हालांकि नुकसान का घर है 12वां घर, परंतु शनि के साथ है, शनि 12वें घर के मालिक हैं, बुध 8वें घर के मालिक हैं, तो इससे प्रबल विपरीत राजयोग नहीं हुआ करता। अचानक से ऊंचाइयां आपको देगा ही देगा यह राजयोग कभी ना कभी इस समय।
और बुध अभी इस महीने फरवरी के महीने पूरा यहाँ पर रहेंगे 5 मार्च तक। तो निश्चित बात है यह जाने से पहले बुध फरवरी के महीने में आप लोगों के लिए निश्चित बात है ऊंचाइयाँ दे जाएंगे। चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, यह लाभान्वित करने वाले हैं। बौद्धिक कार्य करते हैं, खासकर जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के लिए समय अति दुर्लभ, अति बहुत स्ट्रोंग होने वाला है। अष्टम स्थान से अचानक से लाभ होता है विपरीत राजयोग जब बनाते हैं। आई हैव सीन सो मैनी होरोस्कोप्स जिसमें इस तरह का योग होता है, व्यक्ति अचानक से ऊंचाइयां छूता है। हाँ, स्ट्रगल के बाद थोड़ा सा, क्योंकि विपरीत मीन्स विपरीत स्थितियों से गुजरने के बाद थक जाता है कई बार व्यक्ति, परंतु ऊंचाइयां जब देता है विपरीत राजयोग, दूसरे राजयोग नहीं दे पाते। जो डायरेक्ट राजयोग होते हैं उतनी ऊंचाई वो नहीं दे पाते जितना विपरीत राजयोग, क्योंकि इसमें ऐसा है कि लग्नेश 12वें घर में बैठे हैं, तो विदेशों से खास लाभ के योग बनते ही बनते, 100% बनते हैं। तो कुल मिलाकर समय उत्तम है, लाभकारी है, स्थितियां आपके लिए प्रबल है। केतु आपके 10वें घर में, मंगल की राशि में। मंगल कहाँ बैठे हैं? 11वें घर में। तो केतु तो लाभ ही देंगे, कार्यस्थल से फिर से लाभ। तो देखिए मेरे ख्याल से एक भी प्लैनेट नहीं है सूर्य को छोड़कर, सूर्य भी देखिए सिर्फ 12 दिन के लिए, वो भी इतनी दिक्कत में नहीं है क्योंकि सप्तम स्थान के मालिक हैं। हाँ, जो लोग स्टेज के पीछे से कार्य करते हैं उन लोगों के लिए सन भी बहुत उत्तम रहेगा। जो जॉब फ्रॉम होम कर रहे हैं, प्राविद्यों में संलग्न है, जो उनके लिए समय उत्तम है। जो टैरो कार्ड रीडर इत्यादि हैं, इंट्यूशन आपकी प्रबल रहेगी इस महीने। चलिए अभी बात करते हैं लकी नंबर, लकी कलर्स की और साथ में जेम स्टोन्स, वास्तु टिप्स और न्यूमरोलॉजी की। लकी नंबर इस महीने दोस्तों आप लोगों का रहेगा, आपको अभी तक ज्ञान हो गया होगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा जानते हैं। देखिए सबसे उत्तम स्थिति में शुक्र हैं, क्योंकि आप लोगों के योग कारक प्लैनेट हैं। 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का 11वें घर में बैठना। एक तथ्य रह गया इसमें कथन, जमीन जायदाद से आपको फ़ायदा होने के योग बनते फरवरी के महीने में। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मंगल भी भूमि पुत्र हैं, शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं। तो निश्चित बात है सौंदर्य प्रसाधनों में जो डील करते हैं, क्रिएटिव लोग हैं, उन लोगों को शुक्र अति लाभान्वित करने वाले हैं। क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। तो शुक्र और मंगल ये 2 प्लैनेट हैं, इनमें से किसका आप समझ सकते हैं लकी नंबर रहेगा? जो बली होगा, जो स्ट्रोंग होता है, वह उसका नंबर आप लोगों के लिए हित कर रहता उस महीने। तो यहाँ पर शुक्र ज़्यादा स्ट्रोंग है, योग कारक हैं, तो इसका नंबर आपको पता है 6 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। और लकी कलर भी आसमानी, वाइट, स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स की बात कर लें हल्के से, हालांकि बता चुका हूं कई बार, फिर भी जो नए हैं फ्री ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए लग्नेश शनि है, शनि का नीलम आपको अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि 12वें घर के मालिक हैं, पर फिर भी आप एक्सपर्ट एडवाइस से धारण कर सकते हैं। अगर दूसरे स्टार्स बुध शुक्र आपके अच्छी स्थिति में नहीं हैं, शनि कुछ अच्छी स्थिति में हैं, तो आपको सहारा एक लग्नेश का हो जाता है। चलिए खर्चा बढ़ेगा उससे, पर आप कामयाब तो होंगे। तो फिर भी मेरा कहने का मत ये है कि शनि की स्थिति वर्गा चार्ट्स में D9 D10 चार्ट में, होरा चार्ट में देख लेनी, दूसरे कई चार्ट हैं उसके हिसाब से डालना चाहिए नीलम आपको। मतलब कि बहुत जल्दबाजी में यह है नीलम का स्टोन नहीं धारण करना चाहिए। दूसरा पन्ना बनता है, वह आप क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक हैं तो उसकी भी पोजीशन देखकर ही डालें। हाँ, ओपेल और डायमंड आप किसी भी चिंता के बिना, किसी भी सोच विचार के बिना डाल सकते हैं। उसके ऊपर कोई थॉट देने की ज़रूरत नहीं, कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं। यू कैन वियर ऑलवेज ओपेल, डायमंड इत्यादि। चलिए अभी बात करते हैं वास्तु टिप्स की। देखिए आज खास बात करने जा रहा हूँ वास्तु
में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो उसको सीख रहे हैं। अगर आपके घर में स्टेयरकेस के नीचे टॉयलेट या स्टोर होता है तो यह आपकी तरक्की में अवरोध देता है। खासकर टॉयलेट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हालांकि स्टोर भी नहीं होना चाहिए। टॉयलेट होता है तो क्या हो सकता है? देखिए, आप ऊंचाइयां जब छू रहे होते हैं तो अचानक से कोई बीमारी आपके रास्ते में आ जाती है, कोई दुर्घटना आ सकती है आपके रास्ते में। तो टॉयलेट भूल कर भी स्टेयर के नीचे मत बनाएं। और स्टेयर केस की डायरेक्शन की बात भी अक्सर लोग किया करते हैं। बता दें, यह क्लॉकवाइज अगर घूमती है तो अच्छा रहता है। और भी इसमें फैक्ट्स हैं, अगले वीडियो में बताएंगे। स्टोर की बात कर रहे थे टॉयलेट के नीचे, तो स्टोर बनाना भी एक अच्छी बात नहीं है। यह अचानक से व्यक्ति को ऊंचाई से नीचे गिराने में सक्षम रहता है। ऐसा कुंडली में भी योग होते हैं, हालांकि वास्तु भी उसे उसी तरह का ही मिलता है जैसा आपका होरोस्कोप होता है। तो व्यक्ति ऊंचाइयां छू लेता है, करोड़ों अरबोपति बन जाता है, पर कब वह नीचे गिर जाए, दशा अंतर दशा के हिसाब से भी यह होता है, तभी वह व्यक्ति स्टोर बनाएगा। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी में जैसा कि बताया, 4 नंबर के बारे में कुछ आपको बताते हैं। देखिए, जिनका 4 डेट ऑफ बर्थ मूलांक कहें तो 4 नंबर, 13 नंबर, 31 नंबर की डेट को जो भी पैदा होते हैं 22 तारीख को, ये 4 मूलांक हार्ड वर्कर होते हैं, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं, जिंदगी भर अनथक प्रयास करते हैं, इतना प्रयास करते हैं कि अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं करते। ये एक थोड़ी सी नेगेटिव बात हो जाती है। और कामयाब होकर रहते हैं, होते हैं कामयाब, बहुत गुणी होते हैं, लीडर होते हैं, इनिशिएटिव कैपेबिलिटीज़ कूट कूट कर भरी होती है, मटेरियल एम्बिशंस इनमें कूट कूट कर भरी होती हैं, एम्बिशियस होते हैं। एम्बिशन के चलते कई बार यह रिश्ते नातों को भी दरकरार कर जाते हैं। राहु का नंबर है ना, राहु तो मटेरियल एम्बिशंस को पाकर ही रहता है, तो सक्सेस इनको मिल जाती है, उच्च कोटि के नेता बनते हैं, राजनेता बनते हैं। डिप्लोमेसी इनके विचारों में निहित रहती है, पता ही नहीं चलता लोगों को यह कब ऊंचाइयां छू लेते हैं। और जब तक यह अपने मुकाम तक नहीं पहुंचते 4 नंबर वाले, तब तक यह बैठते नहीं है, रुकते नहीं है, थमते नहीं है। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।